तो देखो ये अंधार बावड़ी करके पॉइंट है। ये जो बिल्डिंग थी इसका पहले का नाम था श्रीनगर ऊपर शिंगार बाव, अभी का नाम है अंधार बाव। हम दूर से देखेंगे तो एक ही फ्लोर दिखता है, नजदीक आने के बाद दो फ्लोर दिखते हैं। ये अंदर में कुआं है, ये 5-6 मतलब 7 फीट पे कुआं है, पानी है यहाँ पे। ये दूसरा चोर रास्ता, इधर उठने बैठने की जगह और ऊपर से वॉच करने की जगह। ये अंधेरे में कुआं किस लिए निकाला है, इसका नाम है अंधार बावड़ी। हम कोंकण में जाते हैं तो कुएं को जब अंधार यानी काळोख, बाव्यानी कुआं, अंधार यानी अंधेरा, बाव्यानी कुआं। कोंकण में कुएं को बाव्या बावड़ी बोलते हैं, इसलिए अंधार बावड़ी इसका नाम रखा। एक चोर रास्ता किले के बाहर जाने के लिए, ये उठने बैठने की जगह और ऊपर से वॉच करने की जगह। अंधेरे में कुआं किस लिए निकाला, उस टाइम किले पर 100 कुएं थे, कभी भी शत्रु सैनिक आके उसमें पॉइजन डाल के भाग जाते थे। हमारे सैनिक लोग ने पानी पी लिया तो जहर रहता था, हमारे सैनिक लोगों को पानी पीने के लिए अंधेरे में कुआं निकाला है। कभी किले पर जो कुएं है वो सुरक्षित नहीं रहते थे, हमारे सैनिक लोगों को सुरक्षित पानी, सेफ में पानी पीना चाहिए, इसलिए अंधेरे में कुआं निकाला। ये चोर रास्ता मतलब किले पर आने के लिए 3 गेट थे, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। ये तीनों गेट 6 बजे के बाद लॉक होते थे। किले पर कभी अटैक होएगा, आक्रमण होएगा, हमारे सैनिक लोगों को खुद की जान बचाना है तो हमारे सैनिक लोग इधर से किले के बाहर जाने के लिए चोर रास्ते का यूज करते थे। रेस्ट रूम है, उठने बैठने का जगह, रेस्ट रूम और ऊपर से वॉच करने की जगह। तो अभी गवर्नमेंट ने बैरिकेड लगाया है, मतलब किले पर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से बैरिकेड लगाया है। मतलब एक जो पॉइंट है, अभी 6 महीने से टाइमिंग 6 बजे बंद होती है बिल्डिंग। तो पुराना मतलब ये 4 यहाँ से चोर रास्ता, कभी आक्रमण होगा, कभी अटैक होगा तो हमारे लोगों की जान बचाना है। तो बाहर से दिखेंगे तो सिर्फ मतलब आपको रूम जैसा दिखता है, तो यहाँ से किले के बाहर जाने के लिए चोर रास्ता है, जैसे जा सकते। हमारे सैनिक लोग खुद की जान बचा के इधर से निकल सकते थे। मतलब ये पुराना चोर रास्ता है, ये साउथ साइड में जाता है, नीचे साउथ साइड में जाता है। जो किला बाहर से कोई दुश्मन देखेगा उसको पूरा राउंड शेप है, ये शेप दिख रहा है, ये पूरा राउंड शेप है। उसका समझ में नहीं आता था ये वॉच टावर है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग रहे तो बाहर से भी स्क्वायर दिखेगा, इसका राउंड दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है वॉच टावर लगता है बाहर से। तो एक कुआं है, ये 7 फीट डाउन है। ये उस टाइम से यहाँ पे पानी है, ये कभी खाली नहीं होता है। अभी पानी का यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पैर की धूल इसके अंदर जाती है, इसलिए पानी का यहाँ पे यूज नहीं होता है। नीचे गांव वाले लोग हैं, इनको ये नेचुरल पानी निकल के नीचे के गांव वाले लोगों को जाता है। मतलब ये पानी पहले पीने के लिए यूज करते थे, अभी कुछ मतलब लोग आते हैं तो बॉटल्स वगैरह है, ये क्लीन होता है बाद में, गवर्नमेंट क्लीन करता है। उस टाइम का है रेस्ट रूम, मतलब यहाँ पे आराम करने की जगह। नीचे हमने फर्स्ट फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर दिखा है, ये रेस्ट रूम है, आराम करने की जगह। तो लेफ्ट साइड में कोल्हापुर आता है, मतलब यहाँ से ये वॉल की तरफ से कोल्हापुर है। अभी ऐसा धूप है, धूप की वजह से आगे का एरिया क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे 20 किलोमीटर कोल्हापुर है, जहाँ से हम किले पर एंटर होते हैं, इस साइड वाले, इस साइड से किले पर मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं। जो हम देख रहे हैं ये साउथ साइड का एरिया है, यहाँ पे कोंकण लगता है। 170 किलोमीटर पे सिंधुदुर्ग जिला कोंकण लगता है, और पीछे वेस्ट में यहाँ पे भी कोंकण है, रत्नागिरी जिला 120 किलोमीटर पर रत्नागिरी जिला। ये सामने सामने जो फ्लैटो दिख रहा है आपको, ये 7 फ्लैटो है। ये आगे वाला फ्लैटो, फर्स्ट वाला फ्लैटो नहीं दिख रहा है। अभी हम नॉर्थ साइड में जाएंगे, जो इसके साउथ के अपोजिट नॉर्थ में जाएंगे तो फ्लैटो उधर से दिखाऊंगा। तो ये जो फ्लैटो है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले पर आए थे, जब सिद्दी जोहर ने चारों तरफ से घेरा लगाया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैप्चर करने के लिए, तो उन्होंने चारों तरफ से किले को घेरा लगाया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से पन्हाला किले पर से पावनखिंड और उसके आगे विशालगढ़ निकल गए थे, वो फ्लैटो क्रॉस करके गए थे। उसकी जानकारी आपको मैं ऊपर बताऊंगा। किले का हाइट पता नहीं चलता है, बाकी किले पर जाएंगे तो नीचे का डिपनेस पता चलता है, इसका हाइट पता नहीं चलता है। ये नीचे वाला गाँव जो दिख रहा है थोड़ा नीचे है, उसके आगे वाला गाँव थोड़ा नीचे, उसके आगे वाला गाँव थोड़ा नीचे, मतलब स्टेप वाइज गाँव नीचे गए, इसलिए इसकी हाइट पता नहीं चलती। 400 एकड़ का किले का एरिया है। ये पुराना वॉल है, ऊपर तक ये पुराना वॉल है। जो अभी हम वेस्ट साइड जा रहे हैं, कोकणी दरवाजा, और जो रास्ता दिख रहा है इधर से लोग किले के अंदर आते। मतलब पहले का वेस्ट साइड, पहले इसका नाम था वेस्ट साइड का गेट कोकणी दरवाजा, अभी का नाम है 3 दरवाजा। वहाँ पे 3 गेट है, 3 डोर्स है, वहाँ पे हम खुद जाके देख सकते हैं। मतलब ये चोर रास्ता है। किले के जो मेन गेट थे 6 बजे के बाद लॉक होते थे। जो भी सैनिक लोग हमारे किले, जो मावले सैनिक लोग किले के अंदर आना चाहते, कुछ काम की वजह से बाहर गए, तो उनको अंदर लेने के लिए ये रास्ता था। ये बाहर से हम अंदर से देख रहे हैं, इतना बड़ा दिख रहा है,
नीचे जाने के बाद छोटा विंडो दिखेगा, हम नीचे जाके खुद देख सकते हैं। वहाँ पे पासवर्ड बोलेंगे हर हर महादेव, तो हमारे सैनिक लोग को अंदर खींच के लेते थे, नहीं तो उधर ही मार डालते थे। मतलब समझ में आता था हमारा सैनिक एक दुश्मन है, पहचानने के लिए वहाँ पे पासवर्ड बोलेंगे तो अंदर लेते थे। इधर से बड़ा दिखता है, बाहर से देखेंगे तो छोटा विंडो दिखेगा। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये शिवकालीन हनुमान जी का मंदिर है, मतलब बजरंगबली जी का मंदिर है। कौन सा भी मंदिर रहता है उसका फेस ईस्ट वेस्ट या साउथ में रहता है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है। ये शिवकालीन है, इसका फेस देख सकते हैं हम, ये नॉर्थ की तरफ है। अभी बाहर से मंदिर बनाया है, पहले मूर्ति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में मूर्ति थी, अभी बाहर से मंदिर बना दिया। अभी हम किले के अंदर जा रहे हैं, वेस्ट साइड का गेट है। किले के अंदर से अभी गाड़ियां वगैरह आती है, अल्टो ओमनी 800। ऐसा क्यों? मतलब ये किले का पहले का वेस्ट साइड का गेट था, कोंकणी दरवाजा, अभी का नाम है 3 दरवाजा। यहाँ से पीछे कोंकण लगता था, हमारे सैनिक लोग यहाँ से कोंकण में जाते थे या कोंकण से अंदर आते थे। मतलब पहले से हमारे सैनिक लोग यहाँ घोड़ा, मतलब ये पैदल जाते थे, घोड़े से जाते थे। अभी लोग गाड़ियाँ लेके किले के बाहर जाते, मतलब आने जाने के लिए यही रास्ता है। अभी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, मतलब आने जाने के लिए पुराना रास्ता है, पैदल जाते थे, अभी लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं। अभी हम जाएंगे तो आपको ऊपर एक छोटा क्वेरी दिखा था, मतलब क्वेरी मतलब क्या है, ये सिंबल से जो पिकॉक का सिंबल दिख रहा है वो पर्शियन लोगों का सिंबल है। ये राजा भोज के टाइम बनाया था। और जो बिल्डिंग, मतलब जो इमारत है, ये दो टाइम बनाई थी, एक बार राजा भोज के टाइम, एक बार आदिल शाह के टाइम। मतलब नीचे शिलालेख है, बीच में गणपति और यहाँ पे शिलालेख, मतलब नीचे शिलालेख, गणपति और यहाँ पे पिकॉक दिख रहा है। अंदर आइए तो देखो, हम अभी 3 दरवाजे के, जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, अंदर से हम किले के अंदर आए। मतलब डोर इतने बड़े थे तो डोर यहाँ पे नहीं लगाते थे, हम अंदर से आए। किले से बाहर से आने वाला रास्ता, मतलब ये गेट है, ये 3rd वाला गेट है, बीच में 2nd, उसके नीचे 1st वाला गेट है। मतलब 1st, 2nd, 3rd जो आर्किटेक्चर है ये 10th सेंचुरी में बनाया था, मतलब राजा भोज के टाइम बनाया था ये 3rd डोर का आर्किटेक्चर। और जो नीचे का 2 गेट है वो 15th सेंचुरी में बना है, मतलब उसका आर्किटेक्चर अलग है। तो डोर यहाँ पे लगाते रहे। आपको आगे आ जाइए, यहाँ पे डोर लगाने की सिस्टम दिखा देता हूँ। आपका हिंजेस दिख रहा है क्या? हिंजेस ये पत्थर का इंजिस है। हमारे घर में लोखंडी इंजिस रहता है, बिजागरी यानी इंजिस, ये पत्थर का इंजिस है। इसमें डोर यहाँ पे, लकड़ी वाला डोर यहाँ पे लगा देते थे, फिक्स कर देते थे, डोर यहाँ पे लगा देते। जो बनाया सीसाई ने लेड से बनाया, लेड मतलब 2 पत्थर के बीच में यहाँ पे लेड डाला, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऊपर से सीमेंट दिख रहा है, इसके अंदर ये लेड है। ये पूरा जो बना है ये लेड से बनाया है। ये 3rd गेट है। यहाँ पे विष्णु तीर्थ चौक है, यहाँ पे विष्णु तीर्थ कुआं है। ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको 2 शेर दिख रहे हैं, 2 शेर दिख रहे हैं बीच में। आइए, यहाँ पे 2 शेर है, बीच में गणपति है, और शेर के पैर में हाथी दिख रहा है। सिंह मतलब शिवाजी महाराज, हाथी मतलब अफजल खान। हाथी जैसे अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 मतलब यहाँ पे 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के नीचे फाड़ दिया था, उनकी याद के लिए बनाया था। ये कब बनाया होगा? 78 सेंचुरी में, क्योंकि ये बनाया राजा भोज ने। पिकॉक का सिंबल निकाला बाहर, ये आदिल शाह के कारों में बनाया, क्योंकि नीचे शिलालेख है पर्शियन। तो गणपति तो नहीं बना सकता है, गणपति छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम, मतलब ईट नहीं थी। जो पीछे आपको ईट दिख रही है क्या, इस 78 सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 2nd बेटे राजाराम महाराज, उनकी वाइफ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की 2nd बहू तारा रानी, उन्होंने कोल्हापुर की गद्दी संभाली, कोल्हापुर की राजधानी पन्नाला थी। इधर बैठ के उन्होंने राजकारभार देखा। हमारे मतलब छत्रपति शिवाजी खुद के ससुर जी की, मतलब हमारे ससुर जी की में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मतलब यहाँ पे उन्होंने ये आइडेंटिटी बनाई। मतलब क्या है? सी मतलब शिवाजी महाराज, हाथी मतलब अफजल खान, उनकी याद के लिए बनाया। नहीं कट करो। विष्णु तीर्थ कुआं है भैया, गाड़ी विष्णु तीर्थ कुआं है। ये 5 फीट पर पानी है, कभी खाली नहीं होता है, कभी फुल नहीं होता है, हमेशा इसको पानी रहता है, हमेशा इसको पानी रहता है। मतलब यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे तो पत्थर दिख जाएंगे, कॉइन दिख जाएंगे, मतलब ये नेचुरल सोर्सेस है। इतने हम सी लेवल से 3270 फीट इतने ऊंचाई पे, मतलब 3170 फीट इतने ऊंचाई पे, कोल्हापुर से 700 फीट और पनाले से 250 फीट इतना ऊंचाई पे, 5 या 10 फीट पे पानी है। मतलब खाली नहीं होता है, फुल नहीं होता है, नेचुरल सोर्स है। जब भी हम मोटर लगा के खींचेंगे तो 5 मिनट में पानी कवर हो जाएगा, मतलब नेचुरल सोर्स है। विष्णु तीर्थ कुआं बोलते हैं। अब ये विष्णु तीर्थ चौक है, यहाँ पे ऊपर नगार खड़ा है। मतलब किले के गेट 6 बजे लॉक होते थे। हमारे सैनिक लोग किले के बाहर रहेंगे तो उनको अलर्ट करना है, किले का डोर लॉक हो रहा है, मतलब कैसे अलर्ट करना है, किले का डोर लॉक हो रहा है। तो यहाँ पे नगार खाना यानी मतलब यहाँ पे ड्रम बजा रहे थे। हमारे सैनिक लोग किले के बाहर आएंगे तो उनको समझ में आता था किले का डोर लॉक हो रहा है, यहाँ पे इसलिए नगार। विष्णु तीर्थ चौक है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार किले पर आए, पन्हाला किले पर 28 नवंबर 1659,
छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ दिन कुछ महीना यहाँ पे रुक गए। एक बार सिद्धिजोर के घेरे से सिपले निकल गए, पावनखिंड की तरफ, विशाल की तरफ गए, तो जल्दी इस किले पर वापस नहीं आए, क्योंकि इस किले के लिए बहुत सैनिक लोग, भाई बहुत मेरे भाई जैसे सैनिक लोग गंवाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। मतलब क्योंकि उनको मालूम था शिवाकाशी नीचे मारे गए, उनके साथ जो सैनिक लोग गए थे वो मारे गए, पावनखिंड में बड़ा युद्ध हुआ, मेरे पूरे सैनिक खत्म हो गए। इस किले के लिए बहुत सैनिक लोग गंवाए, ये किला फिर से हासिल नहीं कर सकते थे, तो ये किला सिद्धिजोर के कब्जे में गया। उसके बाद ये मुगल मतलब आदिल शाह के कब्जे में गया। ये 13 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे राज्य किया। ये किला हमारे हाथ नहीं लग रहा है, मतलब जो आसपास के गाँव वाले थे उन पर जुल्म बढ़ रहा है, इसलिए किला फिर से हासिल करना चाहते थे, किला पूरे फिर से स्वराज्य में शामिल करना चाहते थे, तो किला हाथ नहीं लग रहा है। तो कोंडाजी बाबा फर्जन नाम के आदमी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बोलते मेरे को ओनली 60 सोल्जर्स दो, मैं किला फिर से हासिल करके दूँ। ओनली 60 सोल्जर लेके फिर से हमने 13 साल के बाद ये किला हासिल किया स्वराज्य में। 6 मार्च 1673 छत्रपति शिवाजी महाराज 9 मार्च मतलब 3 दिन मतलब 3 दिनों के बाद 9 मार्च 1673 में आए। तो इसी गेट से अंदर डोली में बैठ के आए थे, तो यहाँ पे उनका स्वागत, जो यहाँ पे पालकी में बैठ के आए तो इनका स्वागत जो फूल और सोने का सिक्का यहाँ पे फूल बरसा के यहाँ पे स्वागत किया था, इसलिए विष्णु चौक। देखो 2 गेट आपको सामने दिख रहा है, तीसरा गेट बाजू में दिख रहा है, इसका आर्किटेक्चर अलग दिख रहा है, और 3rd गेट का आर्किटेक्चर अलग है, 2nd और 1st गेट का आर्किटेक्चर अलग है। जो बनाया है 1st और 2nd गेट ये बाद में बनाया है, 15th सेंचुरी में बनाया था, ये 15th सेंचुरी में बनाया था। ये ऊपर से सीमेंट लगाया, 1st और 2nd गेट कॉमन दिख रहा है, ये 2 गेट बाद में बनाए थे 15th सेंचुरी में, इसका आर्किटेक्चर अलग दिख रहा है। तो जो 2 गेट है सामने बना है और तीसरा गेट बाजू में, ऐसा क्यों? हमारे घर में हम तीनों गेट एक साथ नहीं रखते, कोई भी दुश्मन आएगा एक साथ डोर गिराना चाहता है तो हाथी को लाके टकराएगा, एलिफेंट को लाके टकराएगा, तो सामने के 2 गेट गिर सकते हैं। तीसरा गेट गिराते वक्त 1st गेट गिराएगा, दूसरा गेट गिराएगा तो बैलेंस, तीसरा गेट गिराते वक्त बैलेंस नहीं कर पाएगा, आगे जाके वॉल में टकराएगा, तो तीसरा गेट सुरक्षित रहेगा, इसलिए 2 गेट बाजू में बनाया है। ये पहले सीमेंट नहीं था, अभी सीमेंट दिख रहा है। इसके अंदर क्या लगा है? जो ब्लैक कलर का गुड़ रहता है, गुड़, चुना, मिट्टी, उड़द की दाल और भिंडी का सब्जी, गुड़, चुना, मिट्टी, उड़द की दाल, भिंडी और सब्जी, ये सब मिक्स करके बनाया, इसलिए इतना मजबूत है। सीमेंट का रहता अब तक खाली हो जाता इतने, इसलिए पुराना किला लॉक सिस्टम वही है। 1st गेट है, पहले का नाम था कोंकणी दरवाजा। हमारे सैनिक लोग यहाँ से कोंकण में जाते रहे, या कोंकण से अंदर आने वाला गेट मतलब कोंकणी दरवाजा, अभी का नाम है 3 दरवाजा। मतलब 1st गेट वेस्ट साइड का मेन एंट्रेंस गेट कोंकणी दरवाजा, अभी का नाम है 3 दरवाजा। मेन गेट कैसे लॉक करते थे? हमारे घर में हम मेन गेट कड़ी आटना से लॉक करते, अभी सेंसर सिस्टम है, पहले उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, जितना डोर बड़ा रहता था, जितना हाइट उसकी रहती थी, उसका वेट भी उतना रहता था। जो बीच में आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस, इतना बड़ा लक्कड़ इसके अंदर रहता था, देख सकते हैं नजदीक आके अंदर कितना बड़ा लक्कड़ रहता था, इसको खींच के पूरा डोर लॉक होता था। यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल अंदर ले लो, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से बड़ा लक्कड़ खींच के वहां पे डालते थे, डोर पूरा तरीके से लॉक होता था। इसको लागली अडसल बोलते हैं मराठी में। इधर पीछे अभी धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रिवर है। अच्छा, ये इस गाँव है ना, गाँव के नजदीक में रिवर है, बीच में नहीं दिखता, लेफ्ट में दिख रहा है, देखो बरोबर। अभी जूम करने के बाद आपको समझ में आएगा, यहाँ पे रिवर है, इधर से कोल्हापुर तक जाता है, इसका नाम है कुंभिका सागर। इधर से कोल्हापुर तक जाता है, ओके, वो कोल्हापुर में पंचगंगा है।